गुरुदेव, आज आपने हमारे अंतर्मन में वो ज्योत जला दी है जिसके प्रकाश में हम सदा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते रहेंगे। अब आप बताइए, हमारी गुरु दक्षिणा क्या होगी? शनिदेव, एक गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होगी कि उसका शिष्य सदैव उसके बताए हुए मार्ग पर चले। ये तो आपने सत्य कहा भगवान, परंतु आपके ये कहने से हमारा गुरु दक्षिणा का ऋण तो नहीं उतर जाता है। आपको गुरु दक्षिणा तो लेनी ही होगी। ठीक है शनिदेव, हम समय आने पर आपको गुरु दक्षिणा के ऋण से भी मुक्त कर देंगे। किंतु अभी शनिदेव, आपको बृहस्पति लोक जाना होगा। वहां सृष्टि के महत्वपूर्ण पदों का चुनाव हो रहा है और हमें विश्वास है कि आपको अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण पद सौंपा जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। सभी देवों के मतानुसार वसुओं का पद अग्निपुत्र को सौंप दिया गया है। अब केवल मृत्यु के देवता का पद शेष बचा है। इसका पदभार किसे सौंपा जाए? बृहस्पति देव, हमारे पुत्र यम ने शिव से प्राणों का गणित सीखा है, इसलिए यह पद यम को ही मिलना चाहिए। यह पद यम को ही मिलना चाहिए। यह पद यम को ही मिलना चाहिए। यह पद यम को ही पिताश्री, पिताश्री, आपने पद के लिए भ्राता यमराज का नाम तो सुझा दिया, परंतु हमारा नहीं। क्या हम इस पक्षपात का कारण जान सकते हैं? तुम बचपन से ही उद्दंडी और क्रोधी हो शनि, और आज इस भरी सभा में अपने पिता पर आरोप लगाकर तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। ऐसे में पदभार तुम्हें सौंपकर हम सृष्टि का संतुलन नहीं बिगाड़ सकते। देवगणों, अब यह सभा समाप्त की जाती है। चलो यम। आपको बृहस्पति लोक जाना होगा। वहां सृष्टि के महत्वपूर्ण पदों का चुनाव हो रहा है और हमें विश्वास है कि आपको अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण पद सौंपा जाएगा। हे गुरुदेव भोले शंकर, आपने हमें असीम ज्ञान प्रदान किया है, परंतु हम इस ज्ञान का क्या करें? अब आप ही हमें मार्ग बता सकते हैं। मुझे बचाओ, मुझे ब्रह्मदेव से बचाओ। रुक जाओ देवी, रुक जाओ। मुझे बचाओ, हे रुक कैलाश जाओ पति, देवी, मुझे बचाओ, रुक जाओ। मुझे बचाओ। ये क्या? ब्रह्मदेव एक कन्या को सता रहे हैं। हमें उस कन्या की रक्षा करनी होगी। रुक जाओ देवी। हमारी इच्छा पूरी करके हमें तृप्त कर दो देवी। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। ब्रह्मदेव, ये आपका प्रेम नहीं, काम वासना है। तुम ऐसे नहीं मानोगी देवी। अब हमें अपना असली पंचमुखी ब्रह्मा का रूप धारण करना होगा। 4 ब्रह्मा पहरा देंगे और मैं
हमें छोड़ दीजिए ब्रह्मदेव, हमारे हृदय में किसी और का स्थान है। तुम्हारी सुंदरता हमें भा गई है देवी। तुम्हें हमारी इच्छा अग्नि को शांत करना ही होगा। रुक जाओ पंचानन। कैलाशपति, ब्रह्मदेव, आप जैसा ज्ञानी काम वासना में वशीभूत होकर ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है, हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आपको इसका दंड भोगना होगा। दंड? कैसा दंड कैलाशपति? मैंने इस कन्या से प्रेम किया है। प्रेम? आपके मन में प्रेम नहीं, काम वासना जागृत हुई है। इसीलिए बलपूर्वक एक स्त्री को पाने की इच्छा की है आपने। ओह, पंचमुखी ब्रह्मा, आपके जिस मस्तिष्क में ऐसा कुत्सित विचार आया है, उस मस्तिष्क को इस सदा के लिए नष्ट कर देंगे हम। शिव शंकर ने हमारे प्रिय ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया। कैलाशपति, यह आपने ठीक नहीं किया। गुरुदेव, गुरुदेव। सनी, अरे नंदेश्वर जी, गुरुदेव शिव जी कहाँ हैं? भगवान शिव तो ब्रह्मलोक को चले गए। हे महेश, वासना के अंधकार ने हमारी बुद्धि को ढक लिया था, सो हमसे भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। ब्रह्मा का 5वां वासना वाला मुख तो मैंने नष्ट कर दिया है। ब्रह्मदेव, आज से आपके 4 शीश होंगे और सृष्टि आपको चतुरानन नाम से संबोधित करेगी। कैलाशपति, ब्रह्मदेव के हम पर बहुत उपकार है और आज उन उपकारों का ऋण चुकाना ही होगा। उसका दंड है कैलाशपति, जो अनर्थ आपने ब्रह्मदेव के साथ किया। सूर्य, तुमने बिना ब्रह्मदेव का अपराध जाने हम पर आक्रमण किया है। तुम अब जीवित नहीं बचोगे। इंद्रदेव, आज सूर्यदेव की मृत्यु निश्चित है।
सूर्यदेव का त्रिशूल है, परंतु उन्होंने सूर्यदेव को समाप्त करने के लिए क्यों चलाया? भोलेनाथ, सूर्यदेव को क्षमा कर दीजिए प्रभु, अन्यथा सारी सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। सूर्यदेव की ओर से हम देवतागण आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है इंद्रदेव, किंतु सूर्यदेव को समझा दीजिएगा, यदि दोबारा उन्होंने हम पर छल से आक्रमण किया तो वो पल उनके जीवन का अंतिम पल होगा। हमारे पिता ने गुरुदेव पर छल से आक्रमण किया है। सूर्यदेव, अब आपको शनि से कोई नहीं बचा सकता। सूर्यदेव, अब आपको शनि से कोई नहीं बचा सकता। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं। तुमने हमारा मार्ग क्यों रोका? आज तक आपने हमारे और हमारे मां के साथ बहुत अन्याय किया, परंतु हम चुप रहे। किंतु आज हमारे गुरुदेव पर आक्रमण करके आपने सारी सीमाएं तोड़ दी। शनि, तुम्हें अपने पिता का साथ देना चाहिए और तुम अपने गुरु का पक्ष ले रहे हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि हमने जो शिव के साथ किया उसका कारण क्या है। अन्याय। हम अपने गुरुदेव का अपमान सहन नहीं कर सकते। आज आप गुरुदेव से क्षमा मांगेंगे, अन्यथा आपको हमारे आक्रमण का सामना करना होगा। तो ठीक है शनि, आज इसी क्षण हम तुम्हें तुम्हारी हर उद्दंडता का दंड देते हैं। आज पिता और पुत्र में युद्ध होगा। देव, बहुत अहंकार है ना आपको इस संसार को प्रकाशित करने का। आज हम आपके इस प्रकाश को सदा सदा के लिए निगल जाएंगे। शनिदेव जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनि। अग्निदेव, ये अंधकार कैसा? हाँ, अचानक ये घोप अंधेरा। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। सारे देव गए शिव के पास, महादेव में पूर्ण विश्वास। शनि को शिव ही मनाएंगे, सूर्य को शिव ही बचाएंगे। शनि को शिव ही मनाएंगे, सूर्य को शिव ही बचाएंगे। हो विनती शिव ने सुनी देवों की, चले मनाने शनि को शिव जी। ओ शनि धाम में गए भगवान, शनि ने शिव
किया प्रणाम। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय देवेश्वर दीनानाथ। शनिदेव, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आपने अपने पिता सूर्यदेव को बंदी बना रखा है। अपने पिता को नहीं गुरुदेव, आपके अपराधी को। उन्होंने आपके साथ छल किया था गुरुदेव। शनिदेव, उस घटनाक्रम के लिए हम पहले ही सूर्यदेव को क्षमा कर चुके हैं। आपके हृदय में उदारता है गुरुदेव, ये सभी जानते हैं, परंतु हमारा हृदय आपकी तरह नहीं है। सूर्यदेव को आपके चरण छूकर क्षमा मांगनी होगी। शनि, हम आपकी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हुए, इसलिए आज हम आपसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगते हैं। बोलिए, देंगे? आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव। शनिदेव, आप अपने पिता सूर्यदेव को क्षमा कर दीजिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए। गुरुदेव, हाँ शनि, सूर्यदेव को तो आपने मुक्त करवा दिया गुरुदेव, परंतु आपके दिए हुए ज्ञान और शक्तियों का हम क्या करें? सभी लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। हमारे ज्ञान और शक्ति का इस सृष्टि में कोई उपयोग नहीं है गुरुदेव। नहीं शनि, ऐसा नहीं है। हमने सोच समझकर ही आपको न्याय का ज्ञान दिया है। आज से शनिदेव इस सृष्टि के न्याय का सिंहासन संभालेंगे। और हर एक प्राणी मात्र को उनके कर्मानुसार फल देंगे। शनिदेव, पदभार संभालिए। सृष्टि में सदा रहे अनुशासन, शिव शनि को बिठाए न्याय सिंहासन। शिव ने किया पद उन्हें प्रदान, न्याय पालक बने शनि भगवान। न्याय दंड के देव महान, बोलो जय जय शनि भगवान। न्याय दंड के देव महान, बोलो जय जय शनि भगवान। फिर शनि न्याय का चक्र चलता है, युगों से न्याय शनि करता है। शनि दृष्टि से बचे ना पापी, चाहे हो रावण सा महाप्रतापी। शनि की दृष्टि बड़ी बलवान, या हो देवता या इंसान। शनि की दृष्टि बड़ी बलवान, या हो देवता या इंसान। नाम बढ़ा जब कुरुवंश
होगा दुर्योधन का। वो छल करता चौसर खेल में, हार गए पांडव धोखे में। भरी सभा में बोला दुर्योधन, लाओ द्रौपदी खींच दुशासन। चीर हरण करके दिखलाओ, मेरी जंघा पर बैठाओ। पांचाली, तुमने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा था ना? आज जब मेरी दृष्टि तुम्हारे इस देह पर पड़ेगी, तब तुम्हें मेरे नेत्रों का आभास होगा। हे कृष्ण, आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आज इस धरती पर एक स्त्री की लाज बचाने वाला कोई पुरुष नहीं रह गया। अब केवल आप इस अबला की रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए। शाबाश मेरे अनुज दुशासन, खींच। रक्षा कीजिए। दुर्योधन, शक्ति के अहंकार ने तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। न तुम्हें मर्यादा का भान है, न स्त्री लाज का आभास। इस सभा में उपस्थित हर अन्यायी पर हम न्याय दृष्टि डालते हैं। पूरे कौरव वंश का विनाश होगा। यहाँ उपस्थित हर अन्यायी को अपने पाप कर्म के दंड भुगतने होंगे। शनि कुदृष्टि कुरुवंश पे आई, महाभारत की छिड़ी लड़ाई। शनि का न्याय चक्र चलता है, योद्धाओं के प्राण हरता है। शनि का न्याय चक्र चलता है, योद्धाओं के प्राण हरता है। सब योद्धाओं का अंत होता है, केवल दुर्योधन बचता है। युद्ध का हाल सुने गांधारी, पुत्र बचाने चली दुखियारी। युद्ध का हाल सुने गांधारी। राम माते। पुत्र दुर्योधन, आप यहाँ? तो क्या हुआ पुत्र? माँ की ममता तो उसे पृथ्वी के किसी छोर तक भी ले जा सकती है। लेकिन उसकी माँ की ममता पुत्र को विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मुझे गलत मत समझो पुत्र, मैं तो तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। कई वर्षों से मैंने अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं किया। अब मेरी आंखों को ऐसी शक्ति मिल गई है कि मैं जिस वस्तु को भी देखूं, वो वज्र की हो जाएगी। पुत्र, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी देह वज्र की हो जाए और तुम्हें कोई ना हरा सके। मैं वज्र का हो जाऊंगा, मैं वज्र का हो जाऊंगा, मैं वज्र का हो जाऊंगा।
आंखें खोल माते, मैं आपके सामने खड़ा हूं। ऐसे नहीं पुत्र, कल सूर्योदय होने से पहले स्नान करके मेरे सामने आ जाना और उस अवस्था में आना जिस अवस्था में मैंने तुम्हें जन्म दिया था। जो आज्ञा माते। आयुष्मान भव पुत्र। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते शनि। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते प्रभु। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते कहो शनि, वासुदेवाय। कैसे स्मरण किया? आप तो जानते ही हैं प्रभु, इस समय पृथ्वी पर क्या चल रहा है। अब तक अधर्म की जीत नहीं हुई, परंतु कल सूर्योदय से पहले कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे न्याय का चक्र रुक सकता है। यदि गांधारी ने दुर्योधन के उसके प्राकृतिक रूप में देख लिया तो धर्म पर अधर्म की विजय होगी। आप कुछ कीजिए प्रभु। ये सत्य है शनि कि गांधारी की आंखों से निकलने वाली ज्योति दुर्योधन को वज्र का बना सकती है, किंतु तुम चिंता मत करो, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि धर्म कभी नहीं हारेगा। तुम्हारे न्याय का चक्र कभी नहीं रुकेगा। प्रणाम केशव, आप यहाँ? कुरुवंश का महान योद्धा दुर्योधन इस हाल में कहां जा रहा है? मां के पास जा रहा हूं। अब आप देखना केशव, मां की दृष्टि मुझ पर पड़ते ही मेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। अब आप अपनी आंखों के सामने उन पांडवों को हारते हुए देखेंगे। जीत के सपने बाद में देखना, पहले अपने आत्मसम्मान के बारे में विचार करो। क्या तुम अपना धर्म, अपनी मर्यादा सब भूल चुके हो, जो इस नग्न अवस्था में मां के सामने जा रहे हो? मां ने यह आदेश अवश्य दिया होगा, लेकिन समाज क्या कहेगा कि हस्तिनापुर का भावी नरेश अपनी मर्यादा की सीमा से परे इस हाल में मां के सामने गया। लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, इतिहास तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखेगा। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना, अपने प्राकृतिक रूप में आना। वैसे ही तो आया हूं मां। नहीं पुत्र, तुमसे चूक हो गई। तुम्हारी देह का जो भाग वस्त्र से ढका है वो तो निर्बल रह गया। तुमने मेरे साथ फिर से छल किया केशव। दुर्योधन, इस सृष्टि का हर प्राणी हमारे न्याय चक्र से बंधा है।
अब तुम्हारे भी पाप कर्मों को दंडित करने का समय आ चुका है। दुर्योधन के योद्धा सारे शनि कुदृष्टि से गए सब मारे। दुर्योधन रण छोड़ के भागा, जाके छुपा वो सरोवर तल में। भ्राताश्री, वो कायर युद्ध छोड़कर भाग गया है। अब हम ये युद्ध जीत चुके हैं। नहीं भीम, जब तक शत्रु मारा नहीं जाता या वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेता, युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। प्रणाम प्रभु। प्रणाम शनिदेव, आप यहां? कौन हो तुम? महाराज युधिष्ठिर, हम आपके गुप्तचर हैं। दुर्योधन युद्ध भूमि के निकट एक सरोवर में छिपकर बैठा है। भ्राताश्री, शीघ्र अतिशीघ्र हमें दुर्योधन को ढूंढना चाहिए। चलो। प्रभु, आपको धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आना पड़ा, पर हमें न्याय के लिए। परंतु आज अधर्मी दुर्योधन का अंत हो ही जाएगा। अरे वो गुप्तचर तो कह रहा था कि दुर्योधन इसी सरोवर में छिपा है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दुर्योधन तालाब में छिपा बैठा है और तुम लोग उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि दुर्योधन ने अपनी स्तंभन शक्ति द्वारा जल को हीम के रूप में परिवर्तित कर लिया है। वो रहा दुर्योधन। कायर वहां पर छुप कर बैठा है। कायर, बाहर निकल। युद्ध तो योद्धा करते हैं, दुर्योधन जैसे कायर नहीं। शनि की महिमा देखो रे भाई, हुई भीम दुर्योधन की अंतिम लड़ाई। भीम ने अपनी गदा चलाई, दुर्योधन की जंघा तोड़ी। भीम ने अपनी गदा चलाई, दुर्योधन ने जंघा तुड़ाई। दुर्योधन ने जंघा तुड़ाई। शनि के न्याय चक्र ने कर दिया न्याय, मिटा दिया सारा अन्याय। दुर्योधन का घमंड मिटाया, उसको कर्मों का दंड दिलाया। शनि का चक्र नहीं थमता, धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र और गांधारी पे भी चलता। मोहवृत्ति से महाभारत रचाया, महाविनाश धरती पे कराया, रक्तपात धरती पे कराया। ओ राजपाट छोड़ वन में जाते, दोनों मिलके तपस्या करते। धृतराष्ट्र, महाभारत के सबसे बड़े अपराधी तुम हो। तुम्हारा मन पुत्र मोह की वृत्ति में लिप्त था। महाभारत उसी का परिणाम है। न तुम पुत्र मोह करते, ना महाभारत होता। इस युग का सबसे प्रलयंकारी युद्ध अब तुम्हारे भी पाप कर्मों को दंडित करने का समय आ चुका है धृतराष्ट्र। अरे, मुझे अग्नि का आभास हो रहा है। हाँ स्वामी, ये तो अग्नि है। अरे बचाओ, बचाओ! ये क्या हो रहा है? शनि की दृष्टि बड़ी बलवान, या हो देवता या इंसान। शनि की दृष्टि बड़ी बलवान, या हो